दर्द दिल दर्द जिगर बेशरम बनाया आपने। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं और जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। तो बिग बॉस मैं बोल रहा हूँ या एक सीरीज चल रहा है द टट्टी सीरीज, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज हमारा कंटेस्टेंट है बिग बॉस इटसेल्फ, क्योंकि घर में 18 लोग आए, 20 लोग आए, 22 लोग आए, बट एक कंटेस्टेंट ऐसा है जो गेम में रह के, गेम को घुमा के, गेम के हर तरीके को अपनी तरीके से घुमा के और फिर लोगों को ब्लेम करने की कोशिश करता है। क्योंकि सिचुएशन तो उसे ही बना पड़ेगा ना, अगर सिचुएशनशिप करेगा ही नहीं तो लोग खराब, टारगेटेड, डायरेक्शन कैसे मिलेगा। बोलता ना, हर आदमी को बोलता ना कुछ ना कुछ लिंक चाहिए, कुछ ना कुछ हुक चाहिए। ये सब वो 24 घंटे देख देख के समझता है और समझने के बाद वो वैसे वैसे गेम प्ले करता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्ट कर सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो कईयों को लगेगा यार ये कैसा बंदा है यार, बिग बॉस को ही बोल रहा है, बट एक्चुअली तो ये बिग बॉस एक पर्सनैलिटी का शो नहीं है ना, ये रिलेशनशिप का शो है ना, ये बोलता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का शो है ना, आपकी आइडेंटिटी का शो है। ये शो ये है जहाँ बिग बॉस खेल को जैसे घुमाए वैसे आप चलो तो बढ़िया, और बिग बॉस जिसको चाहे वो जीते तो और ही बढ़िया। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब मैं बताता हूँ, बिग बॉस ने स्टार्ट किया सीजन, विवेन को लाया, कई लोग खुश थे विवेन को देखने के लिए, तो विवेन को बनाया लाडला। अब लाडला के साथ बनाया विवेन का कॉफी। ये सब चीज विवेन ने मांगा नहीं था। विवेन को जो उसकी कॉफी वाली यूनिट चाहिए थी वो ही चाहिए थी, पर विवेन की कॉफी लगा के, विवेन के ये सब करके लोग, मतलब लोगों को टारगेट कराने की कोशिश की विवेन को। ठीक है, बट लोग कर रहे नहीं थे क्योंकि विवेन का एक अलग और आता, विवेन अलग तरीके से खेल रहा था। फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन लाए जहां अविनाश को बिग बॉस ने ही बाहर किया, बट वापस उसको अंदर लाए और फिर ये बोलता ना स्टोरी लाइन ये करने की कोशिश की कि अविनाश, लड़की मतलब लड़कियां सेफ नहीं अविनाश के कारण, और इसके लिए उसको बाहर किया घर वालों ने। बट घर वालों ने नहीं, बिग बॉस आप ही ने उसको बाहर किया। फिर आपने उसको सुप्रीम पावर दिया जिसका उसने सही उपयोग भी किया, मतलब जैसा आपको चाहिए था कंटेंट के लिए उसने उसका उपयोग भी किया, और उसने जो करना था, जो मतलब पहले बोलते हैं ना, पहले 2-3 वीक में आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की जरूरत थी, वो उसने आइडेंटिटी स्टैब्लिश की और उसको लेके वो आगे आया। अब उसके बाद आपने कई प्लेयर को कई तरीके से टॉन्ट किया, कुछ कुछ बोला। अब मैं एक बात बताओ, नायरा के पास 6.4 मिलियन या 6 मिलियन, मतलब जो भी थे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स थे, उसके कुछ ना कुछ तो टीम में फैन बने होंगे, उसके फैन उसको नहीं बचा पाए। हाँ, बट बग्गा जी के, मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है 150 के थे, पर वो उनको बचा पा रहे थे हर बार। अरफिन के पास भी ऑलमोस्ट नियर टू 1 मिलियन, 1 मिलियन से थोड़ा कम ही थे, बट वो उसको नहीं बचा पाए। तो शहजादा के फैंस उसको नहीं बचा पाए, नायरा के फैंस उसको नहीं बचा पाए, फिर अरफिन के फैंस उसको नहीं बचा पाए, बट बग्गा जी के फैंस ने बग्गा जी को बचाया। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब ये रूमर भी है, कई लोग बोलते भी है, ये कितना सच है वो हमें तो नहीं पता। हम खाली ये परसीव कर रहे हैं कि बग्गा जी को कहीं ना कहीं मिनिमम गारंटी मिली होगी, क्योंकि नहीं तो बग्गा जी 10 हफ्ते तक कैसे सर्वाइव किए। 10 हफ्ते में फिर आपने उसकी पोल गोल क्यों की, उससे पहले तो आपने उसकी इतनी नहीं की। एक गेट आउट वाले टास्क में भी वो बच गए थे, उन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया था, वैसे भी आप उसको बाहर नहीं करने वाले थे। बट अब ये देखो उसके बाद आपने क्या क्या किया। आपने विवेन का गेम खराब करने की कोशिश की, अविनाश को सुप्रीम पावर दिया, अविनाश के गैंग बनाने के लिए कोशिश की। आपने मतलब इतने हफ्ते में मैंने जितना देखा, पहले 6 हफ्ते तो आपने करणवीर की बजाय, और करणवीर के साथ रजत की बजाय, रजत की पर्सनैलिटी में ये यू टर्न, मतलब क्या क्या उसका समीकरण, यू टर्न, अपने बातों पे नहीं रहने वाला, ऐसा वैसा आपने वो कर दिया। और करणवीर को बोला कि तू रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, तू क्या कर रहा है, तुझे गेम नहीं समझ में आ रहा, तू खेल रहा नहीं है, फ्रंट फुट पे खेल रहा नहीं है, बैक फुट पे खेल रहा नहीं है, लेग फुट पे खेल रहा नहीं है, राइट फुट पे खेल रहा नहीं है। अरे बाप रे, आपने पूरा एक ऐसा स्टोरी बनाए। आपने करणवीर को, मतलब मुझे नहीं मालूम आपके उसमें प्लान था कि करणवीर को अपलिफ्ट करे या करणवीर की नैया डुबाए। उसके बाद आपने रजत के लिए भी वही किया, रजत के ऊपर आपने बहुत सारे एलिगेशंस अलग तरीके से लगाए, जब वो अपनी बातों पे नहीं है, यू टर्न है, वो लोगों को समीकरण बना रहा है, वो अपने कॉम्बिनेशन से लोगों को बचा रहा है, जो भी आपने किया। बट रजत ने ये सब फेज से सर्वाइव किया। फिर आपने टॉन्ट की हदें पार की। आपने फिर शिल्पा जी वाला एंगल भी, सिचुएशन ऐसे ही किया। देखो पहला टाइम गॉड तो विवियन कैसे बना,
पूरे घर को छोड़ के आपने दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रखा है, विवियन और करणवीर के बीच में, और उस पर शिल्पा को डिसाइडर बनाया। अब शिल्पा को डिसाइडर बनाया, आपको कहीं ना कहीं पता था कि विवियन को बनाएगी, तो विवियन टाइम गॉड बना। अब ठीक है, विवियन टाइम गॉड बना, उसको हम छोड़ते हैं कि आपने कॉम्बिनेशन ही कम रखा, शिल्पा जी ने जो किया वो किया। अब दूसरी बार टास्क चल रहा है लोगों के बीच में, जिसमें दिग्विजय है, जिसमें करणवीर है। अभी करण दिग्विजय को अपने वाइल्ड कार्ड में एंट्री करा चुके हैं और कशिश को भी वाइल्ड कार्ड में एंट्री करा चुके हैं। फिर आपने एक सिचुएशन ऐसा लाया कि उनका पोल कॉल किया, पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, हफ्ते के वीकेंड के बारे में उनका पोल कॉल करने के बाद डिसाइड करने की कोशिश करवाई कि लोगों के मन में परसीव करने गया कि ये लोगों ने प्लान करके आए, ये आपने दिखाने की कोशिश की। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप मतलब अभी एक शो में आया तो कोई ना कोई बोलता है ना, बुरा जितना भी हुआ है वो छोड़ के फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपने वो होने नहीं दी। आप उनके लड़ाई पे बेनिफिट भी खाना चाहते थे। फिर आपने वो दिखाने की भी कोशिश की कि कहीं ना कहीं दिग्विजय और ये प्लान करके आए। अब एज मतलब एज कंटेस्टेंट दिग्विजय ने बोला कि बाहर की सब चीज मत बताओ, उसके गेम प्ले के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, बट नहीं, आपने वो सब दिखा के उसको एक सही तरीके से उसको टारगेट किया और कशिश को भी टारगेट करवाया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम टास्क आए टाइम गॉड। अब टाइम गॉड टास्क हुआ जिसमें रजत था, सारा थी, करणवीर था, श्रुतिका थी, और चाहत थी मुझे लगता है, और दिग्विजय था। ये सब लोग वो एक डंडे को पकड़ने का टास्क था। वो डंडे को पकड़ने में बहुत सारे चीज हुए वहाँ। पहले चाहत और श्रुतिका का हाथ छूटा, फिर रजत ने खींचा तो रजत से स्टिक टूटा तो वो छूटा, फिर भी आपने टास्क कंटिन्यू किया। ठीक है, कंटिन्यू किया। एक मोमेंट पे करणवीर का हाथ भी निकला, फिर करणवीर ने वापस पकड़ा, बट किसी ने देखा नहीं, तो चलो हम निग्लेक्ट करते, क्योंकि आप तो गेम खेलना नहीं चाहते थे। आपने कई बार बोला था कि इस टाइम मैं किसी को टोकूंगा नहीं, उनको अपना ही खेल खेलने दूंगा, बट ऐसा आपने करने को दिया ही नहीं, क्योंकि आपका मोटिव है ना। अगर आप ऐसा करते रहे तो दूसरे लोग भारी पड़ जाएंगे आपके मेन प्लेयर पे, और अगर मेन प्लेयर पे भारी पड़ जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, और जितनी भी गारंटी वारंटी थी वहां तक तो आपको खींच के भी तो लेके जाना है, राइट। ठीक है, और आप अपने बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म हम बोलते हैं, वो मुझे भी लगता है क्यों ना क्यों ये नेपोटिज्म था, क्योंकि आप अपने शो के फ्रंट फेस या मेन लीड्स को आगे धक्का मारते गए, क्योंकि उनका बनता नहीं है। चलो हम आते हैं वापस वो टास्क पे। अब उस टास्क पे ऐसी चीज हुई कि दिग्विजय और उनके बीच में टूटा। अब ये दोनों के बीच में टूटा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बनने के कंटेंडर हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ टास्क होके इनके बीच वापस खेल खिला सकता है। बट आपने क्या किया, नहीं, खारिज कर दिया टाइम गॉड और बनाया किसे, विवियन को वापस टाइम गॉड, मतलब हमको वापस थोपा विवियन। अब विवियन तो कंटेंडर लिस्ट में ही नहीं था, तो आपने विवियन को कैसे बनाया, तो आपकी मर्जी चली, आपने वो किया। अब विवियन को वापस टाइम गॉड बनाया, विवियन पहले वाले टाइम गॉड से दूसरे बार में और लतार्जिक हो गया, फिर आपका टाइम गॉड चेंज हुआ और वो हुआ, ये नहीं हुआ। फिर आपने अपना टारगेट चेंज किया, आपने फिर दिग्विजय पे टारगेट किया और चाँद पे टारगेट किया। अब दिग्विजय और चाँद पे टारगेट करते करते आपने दिखाने की कोशिश की चाँद का ओपिनियन नहीं है, चाँद का कोई स्टैंड नहीं है, चाँद किसी के ग्रुप में नहीं है, चाँद का कोई रिलेशन नहीं है। दिग्विजय के लिए आपने यही सब किया, दिग्विजय का कोई रिश्ता नहीं है, वो गेम के लिए आया है, गेम खेलने के लिए आया है, जीतने के लिए आया है, रिश्ता बनाना नहीं चाहता, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो फिर आपने ये भी स्थापित करने के लिए किया कि वो जानबूझकर रजत से रिश्ता बना रहा है, गॉडफादर ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब आपने दिखाने की कोशिश की। उनके बीच में समीकरण इतने खराब नहीं थे, पर आपने वैसा उसके मन में जताया, रजत के मन में जताया, उसके कारण आपने उनके गेम खराब करने की कोशिश की। फिर आप ही ने रिवील किया कि दिग्विजय टॉप 2 में। हाँ, तो आपने वो रिवील करके उसको भी टारगेट, मतलब पेंट टारगेट रेड आपने वो कर दिया। अब ये सब करने के बाद आप दिग्विजय को बोल रहे हैं मुर्गी आया पहला या अंडा आया पहला, फिर आप उसको टॉन्ट कर रहे हो, वो अपने डिसीजन ले रहा है तो आप उसको बोल रहे हो हर टाइम गॉड यही करता है, जब वो टाइम गॉड बनता है सबको मतलब बिठाता है। उसके बाद भी ईशा ने भी ये किया, अविनाश ने भी ये किया, बट आपने कभी बीच में टोका नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप उनको टोकोगे तो मतलब पपल ही जाएंगे। क्योंकि ईशा तो यार, आपने इतने इतने चीजें दिखाए, आपने कशिश और दिग्विजय के वीडियो दिखाए, बट आपने ईशा के वीडियो क्यों नहीं दिखाए, आपने अविनाश के कई वीडियोस क्यों नहीं दिखाए, दिखाना चाहिए था ना, वो तो आपने दिखाया नहीं। विवेन के वीडियोस नहीं दिखाए, आपको लग रहा था। और आप जब भी बुला रहे हो तो कभी भी विवेन अंदर आ रहा है दूसरों को वीडियो देखने, ईशा अंदर आ रही है वीडियो देखने, अविनाश अंदर आ रहा है वीडियो देखने। फिर आपने एक टास्क किया था जहां आपने बाहर से 4 गेस्ट को बुलाया और वो 4 लोगों ने अपनी अपनी बातें की। उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं देखा कि अविनाश को बहुत बार लोगों की एंट्री पे देखने मिली। अब दिग्विजय की क्या फैंडम है, ये है वो है, वो भी अविनाश ने देखी थी, क्यों अविनाश ही गया था उसके इसमें, अविनाश और चुम गए थे। दिग्विजय जब अंदर गया था तो उसमें अविनाश और चुम ही गए थे, और उसमें भी अविनाश को पता चल गया कि दिग्विजय की क्या फैंडम है और क्या क्या हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे गेस्ट जो बुलाए उन्होंने दिग्विजय को टारगेट किया, नपती ये सब बातों पे आपने उसको टारगेट किया, क्लूलेस, क्या जीतने आया है,
और कुछ चाहिए नहीं शो में। आपने दिग्विजय को बहुत बार टारगेट किया, बट उसका गेम मतलब बोलते हैं ना, आपने किया कि कहीं ना कहीं ये इस साइड उस साइड चले, बट वो नहीं हुआ। फिर वो करणवीर के साथ अपने उसने कॉम्बिनेशन बनाया, तो फिर आपने बोला अब वो करणवीर की मदद लेके आगे बढ़ना चाहता है या करणवीर को अपना दोस्त नहीं मानता। ये आपने सेट टारगेट पेंट करने को, परसेप्शन सेट करने की कोशिश की। अब दिग्विजय को साइड करते, इनको आपने टारगेट किया, चाँद को टारगेट किया, उनके गेम्स को खराब करने के लिए कोशिश की। आपने ऐसे ऐसे समीकरण मतलब सिचुएशन बनाए कि वो जीत ही नहीं सकते। कई बार आपने चाँद को पुलिस वाला बनाया। मैं एक टास्क था मैंने जिसमें देखा था, जिसमें रिक्शा वाले बने थे या टैक्सी वाले बने थे। उसमें आपने क्या बोला कि टैक्सी में 3 लोग हैं, 3 में से एक ही बंदा जाएगा। तो ऑब्वियसली जिन्होंने सबने कैश दिया तो अविनाश अंदर जा सकता था, तो कहीं ना कहीं करणवीर बनने के चांसेस भी नहीं थे, क्योंकि जो भी कंटेस्टेंट्स थे जो टैक्सी यूज कर सकते थे वो भी अविनाश एंड द गैंग और रजत एंड द गैंग में ज्यादा थे। तो उन साइड से कंटेंडर ज्यादा बनने की कोशिश थी। और अगर अविनाश नहीं बनता तो करणवीर और दिग्विजय में एक ही बनता, 2 नहीं बनते। और उनके पास लोग भी कम थे, रिक्शा के जो पैसे देने वाले लोग थे वो कम थे। तो आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे बनाया कि बनने के मौके भी कम हो। अगर अविनाश को यामिनी पैसा दे रही है, ईशा पैसा दे रही है, और कौन है, कशिश पैसा दे रही है, और विवियन पैसा दे रहा, तो 4 लोग पैसा दे रहे। बट इधर आपने क्या किया, खाली चुम शिल्पा और श्रुतिका, और उसमें भी उनके 2 कंटेंडर है। ऐसे नहीं एक कंटेंडर है, वो करणवीर को मदद करे या वो दिग्विजय को मदद करे, उसमें भी वो 3 खुद ही है कंटेस्टेंट। और उसमें भी आपने मतलब अगर चाँद को भी रखते थे एज मतलब एज क्या बोलते हैं, एज एज इंडिविजुअल जो टैक्सी यूज कर सकते हैं, आपने उसको पुलिस बनाया कि वो भी अपना पैसा ना बटे। तो आपने तो बहुत सारे सीक्वेंस में ऐसे ऐसे सिचुएशन लाए कि वो बन ही नहीं सकते। फिर जब जब वो बने तब आपने उनको टॉन्ट किया, आपने उनका गेम खराब किया। आपने रजत को भी कई बार टॉन्ट किया, उसका यू टर्न है, समीकरण है, अरे भाई उसकी खुद की तो इंडिविजुअलिटी है। आप उसको बोल रहे हो कि वो कहीं सही नहीं है, ये नहीं है। अरे आपने कितने बार अपने डिसीजन चेंज किए, आपने कितने बार डिसीजन पे क्वेश्चन किए, आपने कितने बार डिसीजन को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की। आपने कई बार बोला मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर आप ही ने बहुत कुछ बोला। आप ही ने ये गेम का सत्यानाश किया। आप ही ने विवियन को दोबारा टाइम आउट बना के उसका गेम खराब किया। आपने विवियन को इतनी कॉन्फिडेंस दी और फिर एक बार उसको बोल दिया कि वो स्पाइनलेस है। एक हफ्ते में, वो भी 10वें हफ्ते में उसको बोला, उसका भी आपने कहीं ना कहीं गेम तो खराब किया। फिर सिचुएशनशिप में आपने कईयों को ये बनाया, कईयों को कुछ और बनाया, कोई और टाइम गॉड बने तो आपने उनके टाइम गॉड को भी निकालवा दिया। आपने ऐसे ऐसे सिचुएशन बनाए जहां अभी जब लास्ट वाला, जब श्रुतिका टाइम गॉड बनी, उसमें भी आपने क्या बनाया कि संचालक कौन है, रजत, और रजत का फेवरेट कौन है, ईशा। तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि ईशा टाइम गॉड बने। बट रजत ने कोशिश तो बहुत की, बट यार लोग ईडन और उन लोग अलग तरीके से खेलने लगे और सबने फिर श्रुतिका में डाला, तो श्रुतिका ही जीती और श्रुतिका बनी टाइम गॉड। फिर आपने वो भी छोड़ो, अब दिग्विजय की लड़ाई हुई जो आपने दिखाई नहीं श्रुतिका के साथ। फिर उनकी वापस लड़ाई हुई जब उनको टॉप 10 में वो पत्ते लगाने, मतलब जिनको भी करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने से पहले आपने बोला कि किस किस को आप वीक कंटेस्टेंट या ये कंटेस्टेंट या घंटी या किसकी आप घंटी, क्या कुछ तो आपने कटास किया था, जिसमें भी आपने कहीं ना कहीं श्रुतिका को बताया नहीं कि आज इससे कोई ना कोई एलिमिनेट हो सकता है। फिर दिग्विजय और श्रुतिका की लड़ाई वापस कंटिन्यू हुई बाहर। फिर आपको समझ गया कि श्रुतिका दिग्विजय की कंटिन्यूटी लड़ाई हो रही है। फिर आपने वो वाला टास्क किया जिसमें नंबर गेम 1 2 10 12, चलो उसमें भी 13 लोगों का नंबर हुआ, 1 2 से दिग्विजय को आया 11 12 और 13। तो हमेशा ऐसा होता ना कि लास्ट 2 में एलिमिनेशन होना चाहिए, 12 और 13 में एलिमिनेशन होना चाहिए। आपने क्या किया, लास्ट 6 के साथ किया, क्यों 7 तो विवियन था। आपने लास्ट 7 के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका एक वोट वहां खराब होता, अगर विवियन वहां खड़ा होता तो विवियन की एक वोट खराब होती और उस साइड पे वोट भारी पड़ सकता था, क्योंकि आपने वही कॉम्बिनेशन की ना, क्योंकि 7वां विवियन था। आपने 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां आपने लास्ट 6 को एलिमिनेशन में डाला। और आपको कहीं ना कहीं पता था कि श्रुतिका वो चेंज नहीं करेगी, और जब आप श्रुतिका को चेंज नहीं करोगे तो आपने वोटिंग में कितने को रखा था, आपने सारा को रखा था जो दिग्विजय गेम्स वोट करते थे। आपने मतलब ऑब्वियसली जितने घर में जितने लोग हैं वो सब वोट करते थे, बट टॉप 6 में देखो ना किन कौन कौन थे। अविनाश था, ईशा अविनाश थे, विवियन था, सारा थी, शिल्पा जी थे, करणवीर थे, और मुझे लगता है चुम थे, राइट। ये कॉम्बिनेशन था, बट आपने सबका वोट करा और सबके वोट में भी लास्ट 2 पे नहीं वोट करा, लास्ट 6 पे वोट करा है। अगर लास्ट 7 पे होता तो विवियन पे भी वोट गिर सकते थे, विवियन भी वोट घर से बाहर हो सकता था, बट आपने वो नहीं करा के आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जिसमें आपने लास्ट 6 रखा, उसमें आपने दिग्विजय को रखा। और आपको पता था कि रजत का उससे खराब चल रहा है, सारा का उससे खराब चल रहा है, कशिश उसको बाहर करना चाहती है, यामिनी और उन लोग खतरे में, तो इन लोग इस साइड करेंगे, तो दिग्विजय कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटेजी के साथ ही बाहर हुआ।
नहीं तो दिग्विजय बाहर नहीं होता था। और फिर आपने डाला पूरा ब्लेम श्रुतिका को। तो आपने जब चाहा उनका गेम अच्छा किया, आपने जब चाहा कशिश को डिसीजन मेकर बनाया जिससे आप बायस्ड और डिसीजन ले सके। मतलब संचालक आपने वैसे ऐसे बनाए उस सिचुएशन में जिससे आपको कहीं ना कहीं वो फायदा हो पाए। मतलब संचालक पे भी आपने खेल लिया, लोगों को टॉन्ट भी कर लिया, लोगों को डिमीन भी कर लिया, लोगों के स्ट्रैटेजी को भी खराब किया, लोगों को गलत गलत बोला और गलत गलत जो बोला वही दिखाया। जब उनके लिए अच्छा अच्छा बोला तो वो क्यों नहीं दिखाया। मतलब मैंने एक क्लिप देखी थी कि चूम आके बोल रही थी कि यार दिग्विजय के फैंस ने कहीं ना कहीं इक्का को सुनाया या कमेंट किया क्योंकि उन्होंने उसको नपती वपती ऐसा कुछ बोला, बट वो आपने तो एपिसोड पे दिखाया नहीं। हाँ, फिर आपने जो जो फरा ने बोला, गलत गलत चीज इन्होंने बोला, जो भी आपके गेस्ट थे उन्होंने जो गलत बोला वो सब दिखाया, बट जब किसी ने अच्छा बोला वो तो आपने कभी दिखाया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय को तो पता ही था यार वो टारगेट हो रहा था, बट चलो उसको भी हम साइड करते हैं, दिग्विजय को हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि आप फिर आपको लगेगा कि हम दिग्विजय की तारीफ करें, बट ऐसा नहीं है। चलो, आपने दिग्विजय का गेम खराब करने की कोशिश की, करणवीर की खराब करने की, चाँद को आपने कभी भी नेगेटिव लाइट पे दिखाने लगा। वो 25 घंटे काम कर, मतलब जितने भी घंटे 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम करते हैं उसको आपने कमी दिखाया। हाँ, जब बट जा वो बकचोदी जा अपने वो प्यार बोलते हैं ना, जो सही प्यार भी नहीं है आपको। रजत के केसेस बताने शो में पड़े, बट आपको शालीन और ईशा का जो रिलेशन है जो सबको पता है कहीं ना कहीं चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, है भी नहीं है दोस्ती है क्या भी है, बट वो अब आप जाके रिवील करना चाहते हो क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं प्रोमो में देखा, बट आप पहले नहीं बोल पाए। आपको अविनाश का भी रिलेशन को पहले पूछना था। हाँ, आपको दिग्विजय के भी रिलेशन को पहले पूछना था, आपको रजत के केसेस के बारे में भी पहला बात करना था, बट आपने उसकी चुगलियां नहीं बताई। आपने बहुत सारी चीजें जो दिखानी चाहिए थी, जो गलत गलत कमेंट किया था ईशा ने चाँद के ऊपर, इसके ऊपर आपने कभी नहीं दिखाया। क्यों? ये है बायसनेस बिग बॉस। इसलिए मैं बोलता हूँ आपने शो को खराब किया। ये शो अच्छा हो सकता था, कंटेस्टेंट्स भी अच्छे थे, बट आपने शो को डायरेक्शन दे के उसको घुमाने का मोड़ पे सब करने की कोशिश की, और जिसको आप चाहते थे उसको आप आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ जीतेगा मुझे लग रहा है करणवीर या विभिन्न के बीच में ही है। रजत नहीं जीत सकता, अविनाश नहीं जीत सकता, ये पक्का है। ईशा तो पक्का नहीं जीत सकती है यार, वो एक दो बार नॉमिनेट होती है तो वो लास्ट में खड़ी होती है तो उसको रोना आ जाता है, वो कैसे जीतेगी। ऐसा प्लेयर को तो नहीं ना हम टॉप 10 में टॉप 5 में देखते हैं। तो बट फिर भी आप लेके जाना चाहते हो, आप लेके जाना चाहते हो। फिर घर में इतनी बार धक्का मुक्की हुई, आपने कभी बात नहीं की, आपने उस पॉइंट को कंसीडर भी नहीं किया क्योंकि दिग्विजय ने बोला है नहीं। अब दिग्विजय बोलता फिर आप बोलते हैं कि आप जानबूझकर करने की कोशिश करें। दिग्विजय ने कभी ये पॉइंट को रेज नहीं किया तो आपने भी इस पॉइंट पे कभी डिस्कस नहीं किया। आपको लगा कि लड़कियों पे कुछ बोलना या लड़की अनसेफ होना वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो लगा नहीं किसी घर वालों को, मतलब घर वालों को भी नहीं लगा, बट एक बातों में निकल गई। बट मेजोरिटी लोगों ने कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं की, बट उस पर डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, फिर कशिश और अभी अविनाश का भी कुछ चल रहा है उसमें भी डिस्कशन होना चाहिए, बट धक्का मुक्की इस पे डिस्कशन होना नहीं चाहिए। आपने सारा आपको समझा कि सारा गंदगी के हर हद पार कर सकते हैं जब वो नॉमिनेट हो सकते हैं, तो आपने सारा को रखने का हर प्लान बनाया। आपने बग्गा जी को एलिमिनेशन 3-4 बार तो बचा ही लिया, 3-4 बार एलिमिनेट हो सकते तो आपने नहीं किया। फिर आप अभी लगे हो सब लोगों को एलिमिनेट करने के पीछे, जब पहले ही हो सकता तो आपने किया नहीं। तो ये एक अलग गेम है। ये सब मुझे लगा कि बिग बॉस ने कई जगह स्ट्रेटेजाइज करके प्लान करके सिचुएशन करके बीच बीच में टोक के गेम खराब ही किया है। मुझे लगा बिग बॉस फेयर भी नहीं रहे, बायस्ड रहे, अपने तरीके से गेम चलाने की कोशिश की, लोगों को सपोर्ट दिया, उनको जितना समझता है उसके हिसाब से उन्होंने टास्क पे संचालक टास्क बनाए जिसमें लोग जीत सकते नहीं जीत सकते कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की। बायसनेस एक तरफ चला तो चला, दूसरे साइड हुआ तो फिर उसको रिकरेक्ट किया, उनको टाइम गॉड भी निकाला। मतलब सोचो ना, अब तक किसी को टाइम गॉड से निकाला नहीं, सब लोग ने बेकार टाइम गॉड, मतलब कईयों ने बेकार टाइम गॉड किया है पर उनको निकाला नहीं किया, बट उनको टॉन्ट हुआ। बट अभी तो रिसेंटली मैं सुना कि चुम टाइम गॉड बनी 1 घंटे में टाइम गॉड से बाहर भी आए। अरे बिग बॉस आप चाहते क्या हो? आप चाहते नहीं हो वो लोग सेव हो, और वो सेव होते हैं तो आप उसको प्रेशर डालते हो या सिचुएशन ऐसा करते हो क्योंकि आप जो चाहते हो वही आप चाहते हो टॉप 6 में, राइट। अब एक दो तो गलती से घुस जाएंगे तो आप देख रहे हो कि कैसा है ना कैसा आप समीकरण करके उनको बाहर करें, और ये तो होते हुए मुश्किल है। आपको सारा गलत दिखी नहीं, मुझे बताओ कौन चाहता है सारा को घर पे रखने? कोई नहीं चाहता, बट आपने ये इंश्योर किया कि सारा रहे। बग्गा जी को इंश्योर किया वो रहे क्योंकि उनकी एनजी आपने कुछ तो कुछ दी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं श्योर हूं, बट मैं कहीं ना कहीं लगता है मुझे ये इसलिए, नहीं तो आप दिग्विजय को बाहर कर सकते हो लोगों के वोट में, बट आप लोगों के इतने वोट गिर रहे हैं उनको बचाने के लिए तो आप उसके हिसाब से नहीं कर सकते हो। बग्गा जी बच सकते हैं, सारा जी बच सकते हैं, नायरा बाहर हो सकती है। अरे यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है यार। और चाँद को तो आपने बुरा ही दिखाने की कोशिश की है, चाँद इंडिविजुअली खेल रही है, बट आपने कभी उसको ये नहीं किया मोटिवेट। उसने जितना भी मतलब कंटेंट दिया आपके पसंद का नहीं था क्योंकि वो आप भी करेंगे आपके शो में, या ऐसा कुछ वो लीड नहीं है या कोई बाहर शो में कोई बाहर प्रोडक्शन हाउस में वो लीड है,
क्योंकि आपके इसमें लीड होती तो आप तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा मोटिवेट करते, जैसा आपने ईशा को भी मोटिवेट किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दर्द दिल दर्द जिगर बेशरम बनाया आपने, गेम भी खेला आपने, गलत भी किया आपने, फिर ठीक है गाइस। ये था बिग बॉस की सच्चाई। शो को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैंने 18 सीजन तक देखे, इस सीजन मिड सीजन छोड़ दिया कि मुझे लगा कि बहुत सारा अनफेयर हो रहा है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस शो को खराब कर रहा है और कोई नहीं खराब करे, कंटेस्टेंट अच्छे ही थे, इस सीजन में अच्छे कंटेस्टेंट थे, बट बिग बॉस ने टारगेट, डायरेक्शन, सिचुएशन जो भी क्रिएट किए वो अनफेयर अनड्यू एडवांटेज कुछ प्लेयर को देने की कोशिश किया, और ये ही लोगों को पसंद नहीं आया और कईयों को पसंद नहीं आया। मतलब आप ही ने विवियन का गेम खराब किया है, आप ही ने अविनाश को चढ़ाया है, ईशा की इतनी गलती छुपाई है, चाँद को खराब दिखाया है, रजत को भी सपोर्ट नहीं किया है, दिग्विजय को सपोर्ट नहीं किया है, करणवीर को पहले हैमर किया, फिर अभी करणवीर को चमकाने के पीछे लगे हो, शिल्पा जी को तो आपने वो बोलते ना क्रेजी बॉल्स आते थे उसके जैसा आपने यूटिलाइज किया, सारा तो आपको पता ही है भाई ये तो किस काम की नहीं, बट उसको भी चलाया है, बग्गा जी को भी चलाया, मतलब जिन जिन को नहीं चलाना था उनको चलाया, यामिनी को चलाया, ईडन को चलाया। भाई देखो यार बिग बॉस क्या कर रहे हो, शो रियलिटी शो में रियलिटी देखने आते हैं हम, सिचुएशन आप करो, पर अब रियलिटी से पूरा रियलिटी को चेंज करो, वो तो नहीं है ना, यही इसीलिए लोगों को लगा है कि बिग बॉस बायस था और बायस ही था इस सीजन। ठीक है गाइज, ये था मेरा क्लैरिटी ऑन बिग बॉस की, ये टट्टी शो बनाने में बिग बॉस का कितना बड़ा हाथ था, उन्होंने इतना श्योर किया कि वो इतना टट्टी करे कि शो ग्रो होने से ज्यादा खराब हो, और उनको फिर भी लगता है कि उन्होंने शो को बनाया। नहीं गाइज, बिग बॉस ने शो को खराब किया।